नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद ऋचा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक। और यह बुक कितनी इम्पोर्टेंट है ये तो आपको पता ही होगा। यदि आप अपना फ्यूचर हिंदी साहित्य में बनाना चाहते हैं तो आपको जानकारी ही होगी कि ये बुक कितनी इम्पोर्टेंट है और इस बुक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसका पढ़ने वाले हैं प्रकरण 4 शगुन धारा राम भक्ति शाखा। मैं आपको बता देती हूँ भक्ति काल के बारे में थोड़ी मेन बात, जो कि रामचंद्र शुक्ल की बुक के बारे में है कि इसमें 6 प्रकरण है। भक्ति काल को जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने 6 प्रकरण में विभाजित किया है और हम 3 प्रकरण पढ़ चुके हैं, सामान्य परिचय, संत शाखा और सूफी शाखा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राम भक्ति शाखा। तो आइए फिर हम अपना शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक शगुन धारा राम भक्ति शाखा। मैं आपको बता देती हूँ जिन बच्चों के पास ये बुक है वो ये बुक खोलकर जब मेरी वीडियो देखेगा, क्योंकि होता क्या है मैं आपको साथ ही बताती चलूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। आप साथ ही साथ अपने बुक में मार्क करते हुए चलना। और मैं आपको बता दूं जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है वो इस बुक को जरूर खरीद ले। ज़्यादा महंगी ये बुक नहीं है, 200 रुपये के आसपास में ये बुक आपको मिल जाएगी। और ये बुक बहुत ज़रूरी है यदि आप हिंदी साहित्य को अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं हिंदी से रिलेटेड, चाहे वो यूपी-टीजीटी हो, यूपी-पीजीटी हो, DT+B-PGT हो या फिर नेट JRF हो, कोई भी आपका एग्जाम हो या आपका कोई हायर एजुकेशन का एग्जाम हो, उसमें भी ये बुक आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैंने बहुत सारे पेपर करवाए हुए हैं, जैसे मैंने नेट का पेपर करवाया था, आपको RPSC का पेपर करवाया था, तो मैंने आपको बताया था इस बुक के पेज रखे थे कि जो का तो इसी बुक से लाइन पूछी गई है। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस बुक से कितने क्वेश्चन आते हैं। और ये मेरे खुद के क्वेश्चन नहीं बनाए हुए हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले, मैंने वही पेपर वहाँ पर रखे हैं और उनको सोल्व करवाया है। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक राम भक्ति शाखा। यहाँ पर ये मैंने बुक का पेज ही रखा हुआ है जो का तो पढ़ते हैं। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। यहाँ पर पहले पॉइंट में निकल कर आता है जो अद्वैतवाद है उसके प्रवर्तक कौन थे, स्वामी शंकराचार्य जी। ये बहुत मतलब ये मान लीजिए ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब अब तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए, पर फिर भी जब ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते ही है, जैसा आप जानते हैं एग्जाम में इजी भी पूछा जाता है और थोड़े मीडियम फिर काफ़ी हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये उन इजी वाले क्वेश्चन में से है कि कभी पूछ लिया कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो शंकराचार्य जी थे। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि उसमें ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, किसमें, जो अद्वैतवाद था शंकराचार्य जी का, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। यद्यपि उसमें ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। उनके विशिष्टाद्वैतवाद, अब देखते हैं जो अद्वैतवाद है वो तो शंकराचार्य जी का था और जो विशिष्टाद्वैतवाद था वो किसका था, रामानुजाचार्य जी का, के अनुसार चिद चीज विशिष्ट ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ करने का प्रयत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। तो रामानुज जी का जो श्री संप्रदाय था उसमें किसकी उपासना है, विष्णु या नारायण की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक अच्छे साधु महात्मा बराबर होते गए। यहाँ पर आपको एक तरह से थोड़ी शगुन धारा की भूमिका मिलेगी कि मतलब शगुन धारा कैसे आया, कैसे राम भक्ति आई, तो वो आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर इस पैराग्राफ में भी और आने वाले थोड़े और पैराग्राफ में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य, जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे वे थे रामानुजाचार्य और जो वहाँ श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य थे वे थे श्री राघवानंद जी, काशी में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की
की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अंत में राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चित हुए और थोड़े दिनों में परलोकवासी हुए। यानी जो बाद में इसके प्रधान आचार्य श्री संप्रदाय के कौन है, राघवानंद जी। और फिर राघवानंद जी ने रामानंद जी को दीक्षा प्रदान की। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि रामानंद जी के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा राघवानंद जी रामानंद जी के गुरु थे। आगे कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। यानी रामानंद जी भी किस संप्रदाय के थे, श्री संप्रदाय के थे, और उसका उन्होंने प्रचार किया पूरे भारतवर्ष में पर्यटन करके। आगे है स्वामी रामानंद जी के समय में के संबंध में कई लेख न मिलने से हम उसके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। जो रामानंद जी है उनका किन के साथ वाद विवाद माना जाता है, शेख तकी। और ये हमने जब पढ़ा था, जब हमने कबीरदास को पढ़ा था, तो हमने देखा था जो कबीरदास के मुस्लिम गुरु है वो कौन माने जाते हैं, शेख तकी माने जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, और इसीलिए मैं कहती हूँ आपको ये बुक शुरू से पढ़नी होगी। अगर आपने पहले के प्रकरण नहीं पढ़े और आप ये प्रकरण पढ़ते हैं तो आपके समझ में नहीं आने वाला है, तो इसलिए आप शुरू से पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे, कौन, शेख तकी, और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। किसके कहने पर, ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। कबीरदास के शिष्य कौन हुए, धर्मदास, या ये मान लो धर्मदास के गुरु कौन है, कबीरदास। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो इसमें से निकल रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, एक जगह नोट कर लेना कौन किसके गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। ये आगे एक दुआ मिलेगा हमको, ये किसका है, यह धर्मदास का, पीछे दिया हुआ है ना, अभी मैं आपको दोबारा पीछे दिखा दूंगी। पहले हम पढ़ते हैं इसको दोहे को। शाह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अग्नि पड़ जारे, मेहमत हाथी आने झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथई अव्यपद गावी, जीवन को समझाए, काजी पंडित सभी हराए, पार को नहीं पाए। तो ये जो पद है यह धर्मदास का, मैं पीछे दिखा देती हूँ, पीछे लिखा भी हुआ था, ये रहा, यहाँ पर लिखा हुआ था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। तो ये आगे जो आपको ये मिला धर्मदास की, ये पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, पेपर में पूछी जाती है, और इस पर कबीरदास मत लगा कर आइएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। शेख तकी और कबीर के संवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है किसी राइटर को देखे कि ये किसके समय में थे, तो याद रखिएगा जो रामानंद जी थे वे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। सिकंदर लोदी संवत 1540 से 1574 तक गद्दी पर रहा। अतः इन 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा सेन भगत। आगे हम रामानंद जी के 12 शिष्य हुए हैं, उनके सभी के नाम देखेंगे। अभी जो जो नाम आ रहे हैं उनको आप नोट करते हुए चलिएगा। रामानंद जी के शिष्यों में एक तो कबीरदास का आया हुआ है पहले से ही, और अब सेन भगत का नाम आया है। ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे, इसका पता भकमाल राम रसिका वली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया है। तो ये यहाँ पर है, ये जो है इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो ये बांधवगढ़ नरेश के नाई थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे। तो यहाँ पर आपको उसके बारे में बताया गया है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। एक तो ये कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। दूसरी बात रामानंद जी के शिष्यों में सेन भगत भी है। ये 2-3 बातें जो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत 1611 से 1648 तक माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए होंगे। पक्के भगत हो जाने पर ही उन्हें उनके लिए भगवान के नाई का रूप धरने वाली बात प्रसिद्ध हुई होगी।
चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे, अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 या 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। यहाँ पर ये एक तरह से जो आपको ये सब पढ़ने को मिल रहा है कि संवत ये रामानंद जी के जो समय उसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं कि ये हुआ होगा तो उनका समय ये ठहरता है, ये हुआ होगा उनका समय ये ठहरता है। यहाँ पर सभी रामानंद जी का जो समय है उनके बारे में बात हो रही है, क्योंकि शुरू में हमने देखा था, बताया था कि उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, तो हम थोड़ा बहुत अनुमान लगाते हैं, तो वही अनुमान यहाँ पर चल रहा है रामानंद जी के समय के विषय में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखते हैं। इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की 15वीं शती के चतुर्थ और 16वीं शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। यानी रामानंद जी का जो समय है वो क्या माना जा सकता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, विक्रम की 15वीं शती के चतुर्थ और 16वीं शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा कहाँ पर दी है, तो याद रखिएगा श्री रामार्चन पद्धति में। उनके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य का परलोकवास संवत 1194 में हुआ। इम्पोर्टेंट है, जब हमने शुरू में ही पहली स्लाइड में देखा था रामानुजाचार्य जी का समय, मतलब जब जन्म का समय, और यहाँ पर हम देख रहे हैं मृत्यु का समय, दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानुजाचार्य जी का जन्म का समय और मृत्यु का समय दोनों इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते आगे। अब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्राय वही आता है जो ऊपर दिया गया है। ऊपर दिया गया है मतलब यही वाला, विक्रम की 15वीं शती वाला। रामानंद जी का और कोई व्रत ज्ञात नहीं, यानी अब यहाँ पर जो इन्होंने अनुमान था वो लगा लिया, बोल रहे हैं कि इससे अलग रामानंद जी का और कोई व्रत हमें ज्ञात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे। तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने मतलब रामानंद जी ने, उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। यानी कि जब हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, पहली स्लाइड में ही देखा था कि रामानुजाचार्य उन्होंने विष्णु या नारायण की उपासना की, वहां पर लिखा हुआ था। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो रामानंद थे उन्होंने विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। यानी जो रामानुजाचार्य जी है उन्होंने तो विष्णु या नारायण की उपासना की, और जो रामानंद जी है उन्होंने राम की उपासना की, उनका आश्रय लिया। इनके देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इनके पूर्व देश में राम उपासक भक्त होते ही न थे। रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक कोपाचार्य उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए। उन्होंने अपनी शास्त्रीय गीति में कहा है, दशरथ सुतम तम बिना अन्य शरण वाना अस्मि। यहाँ पर तो लिखा है। आगे बढ़ते हैं। श्री रामानुज जी के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए, जिनकी पंचस्तवी में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये ग्रंथ है शास्त्र गीति, ये किसका है तो याद रखेगा कोपाचार्य जी का। और जो अगली रचना यहाँ पर आई पंचस्तवी, ये किसकी रचना है, कुरेश स्वामी की है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छाट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों की देखा देखा नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल 2 जातियों को दी जाती थी। ध्यान से है, इम्पोर्टेंट है। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल 2 जातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद जी ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्ण आश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में
किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, कोटेशन आप मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रामानंद जी के शिष्य प्रसिद्ध है कबीरदास, रैदास, सेननाई और गांगरोनगढ़ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, वैसे रामानंद जी के 12 शिष्य है वो भी आगे दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। कबीरदास, रैदास, सेननाई और राजा पीपा। तो आपको मैं बता दूं, कबीरदास और रैदास तो हम पहले संत काव्य में पढ़कर आ चुके हैं अच्छे से, तो वहाँ पर ये आपने देख लिया होगा कि रामानंद जी के शिष्य थे। और जहाँ पर सेननाई भी हमने अभी पीछे ही देखा था। तो एक नाम और ऐड कर लीजिएगा, राजा पीपा। आगे फिर 12 के 12 नाम दिए हुए हैं एक जगह, भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। मैं आपको बता दूं, ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? रामानंद जी के। और कैसे है? संस्कृत ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिख लीजिएगा। संस्कृत ग्रंथ है इनके 2 ये। आगे, इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं, जैसे ब्रह्मसूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवद गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाया गया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लगा है। एक पद तो यह है जो हनुमान जी की स्तुति में है। ये पद है, इम्पोर्टेंट है, ये मैंने अपनी बुक का पेज रखा हुआ है। जो ये शुरू की 2 लाइनें, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हनुमान जी की स्तुति का ये पूरा जो ये पंक्ति है हनुमान जी की स्तुति की है, याद रखिएगा। और ये रामानंद जी की पंक्ति कहलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी रामानंद जी का कोई प्रमाणिक व्रत न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतवादियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस समय में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन मठ में वेदांत का अध्ययन किया हो, पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए हो। दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं, वह यह है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी के जो 2 ग्रंथ प्राप्त है तथा उसके संप्रदाय की जिस ढंग की उपासना चली आ रही है, उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। इसलिए योग साधना वाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। अब यहाँ पर यह है, भट्टमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य किए गए हैं, जिनकी मैं बात कर रही थी। ये 12 के 12 इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है इनमें से कौन है कौन नहीं। मैं एक बार देख लेते हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीबा, कबीर, सेन, धाना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। मैं आपको बताती हूँ, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है, और नाम तो याद रह जाते हैं पद्मावती में, क्योंकि पद्मावती नाम सुन के ऐसा दिमाग में नहीं आता कि ये रामानंद जी की शिष्य है। तो याद रखिएगा, ये 12 नाम है और 12 के 12 एक जगह नोट कर लीजिएगा। 4-5 मैंने आपको पहले नोट करवा दी थी, जो बच्चे हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर और सैन मैंने पीछे ही नोट करवा दिया था। धाना, रैदास भी पीछे नोट हो चुका है, पद्मावती और सुरसरी। तो ये आपके 12 नाम हुए, रामानंद जी के प्रमुख 12 शिष्य हैं, तो वो आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, आप भी अपनी बुक में मार्क कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। आगे, अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास बिहारी हुए, जिन्होंने गलता अजमेर राज्य राजपुताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। ये एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या नोट करना है क्या नहीं करना है। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी हुई। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोतार्जी का था, वही महत्व रामानंद जी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। वह उत्तर तोतार्जी कहलाया। कृष्णदास बिहारी राजपुताने की ओर से दाहिमा ब्राह्मण थे।
अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ क्या नोट करना है आपको करना है। अनंतानंद जी के शिष्य कौन है? कृष्णदास प्यारी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी हुई। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोतार्दी का था, वही महत्व रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। यह उत्तर तोतार्दी कहलाए। तो आप नोट कर लीजिएगा। देखो, रामानंद जी के शिष्य तो या अनंतानंद जी, और अनंतानंद जी के शिष्य कौन है? कृष्णदास प्यारी। तो यहाँ पर नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदास प्यारी राजपुताने की ओर से दाहिमा ब्राह्मण थे, जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है। देखो, फिर से वो आदिकाल वाली बात है, तो इसलिए मैं कहती हूँ आप बुक को शुरू से पढ़िएगा। भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में, विशेषतः राजपुताने में, नाथपंथी कनपट योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे सीधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला, तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास प्यारी जब पहले गलता पहुंचे, तब वहां की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। वे रात भर टिकने के विचार से वहीं धूनी लगाकर बैठ गए, पर कनपटों ने उन्हें उठा लिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर प्यारी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धूनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। यह देख योगियों का मेंतबाग बनकर उनकी ओर झपटा। इस पर प्यारी जी के मुंह से निकला कि तू कैसा गधा है। वह मैंत तुरंत गधा हो गया और कनपटों की मुद्राएं उनके कानों में निकलकर प्यारी जी के सामने इकट्ठी हो गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर मैंत फिर आदमी बनाया गया। उसी समय राजा प्यारी जी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर रामानंद जी वैष्णवों का अधिकार हुआ। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात थी वो इस पैराग्राफ में ज़्यादा थी, जो यहाँ पर ये दिया गया है, गुरु शिष्य परंपरा और कौन उत्तर तोतार्दी थी, कौन दक्षिण थी। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे प्यारी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। प्यारी जी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए। मैं अब आपको बता देती हूँ, हमने देखो पीछे देखा था, यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा ले जाना चाहती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। इससे भी पीछे ले जाना चाहूँगी एक बार। यहाँ पर देखो, रामानंद जी के शिष्य कौन हुए? अनंतानंद। याद रखिएगा, नोट करते हुए चलेगा। रामानंद जी, फिर एरो लगा के अनंतानंद जी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनंतानंद जी के शिष्य कौन हुए? कृष्णदास प्यारी। तो रामानंद जी, फिर अनंतानंद जी और फिर कृष्णदास प्यारी। उसके बाद देखते हैं आगे। फिर आगे कृष्णदास प्यारी जी के शिष्य, तो उनके 2 हुए। कौन कौन से हुए? अग्रदास और कीलादास। तो फिर प्यारी जी के नीचे ऐसे एरो लगा के 2 लिख लेना, वहां पर एक तरफ अग्रदास और एक तरफ कीलादास। इन्हीं कीलादास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योग का अभ्यास की ओर भी हुई, जिसमें रामानंद जी वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। यह शाखा वैरागियों में तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो तपसी शाखा किसने प्रवर्तित की? कीलादास ने। वहीं भी कीलादास के ब्रैकेट में लिख लेना, तपसी शाखा। कीलादास के शिष्य, फिर कीलादास के शिष्य कौन हुए? द्वारकादास ने इस शाखा को पल्वित किया। उनके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य हैं, तो आपके समझ में आ गया होगा। रामानंद, अनंतानंद, फिर कृष्णदास प्यारी, उनके 2 शिष्य हुए अग्रदास और कीलादास। कीलादास के शिष्य हुए कौन? यहाँ पर दिया हुआ है द्वारकादास। और अग्रदास के शिष्य भी आप लिख लीजिएगा, आगे पढ़ने को मिलेगा, नाभादास। तो यहाँ पर ये पूरी गुरु शिष्य परंपरा हुई, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इतनी बार बताई है ताकि आपके याद रहे। और आप नोट इसको जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आप कंफ्यूज होगे। आगे बढ़ते हैं। कीलादास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को पल्वित किया। उनके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य है। किसके संबंध में है? ये द्वारकादास के संबंध में है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई शाखा चल पड़ती है, तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए वह बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इसी प्रकार की है, जो वैरागियों की तपसी शाखा में चली। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रहता। कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास है। एक का नाम है योग चिंतामणि, दूसरे का नाम है रामरक्षा स्रोत। यानी क्या कहते हैं, इन 2 ग्रंथों किसकी संज्ञा दी है? रद्दी ग्रंथ का है रामचंद्र शुक्ल जी ने। कौन कौन से? योग चिंतामणि और रामरक्षा स्रोत।
दोनों के कुछ नमूने देखिए। जो ये पहला नमूना ये है योग चिंतामणि से, और जो दूसरा है ये है राम रक्षा स्रोत। इसमें जो ये वाली लाइन है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, संध्या तारिणी सर्वे दुखे विदारिणी। किसके है? रामानंद जी का जो ग्रंथ बताया जाता है राम रक्षा स्रोत, उसकी पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। झाड़ फूक के नाम काम के ऐसे ऐसे स्रोत भी रामानंद जी के गले मढ़े गए हैं। स्रोत के आरंभ में जो संध्या शब्द है, नाथ पद में उसका पारिभाषिक अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। इसी प्रकार निरंजन भी गोरखवंश ब्रह्मा के लिए एक रूढ़ शब्द है, जिसकी स्थिति वहाँ मानी गई है जहाँ नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है। नाद और बिंदु क्या है? यह नाद पंथ के प्रपंच में दिखाया जा चुका है। सिखों के ग्रंथ साम में भी निर्गुण उपासना के दो पद रामानंद के मिलते हैं, यह वह है। कहाँ पर मिलते हैं? ये सिखों के ग्रंथ साम में भी निर्गुण उपासना के दो पद रामानंद के मिलते हैं। तो ये रामानंद का पद है। कहाँ पर मिलता है? ये ग्रंथ साम में ये मिलता है। ऐसे ये कोई इतना मतलब खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सतगुरु में बलिहारी तोड़, वो वही पद है जो यहाँ पर ये पीछे दिया हुआ है, जो यहाँ पर 5 पंक्ति है, फिर आगे की पंक्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि ग्रंथ सामने उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं है और किसी रामानंद के हो सकते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो वैष्णव भक्त है रामानंद जी, जिनके बारे में हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, उनके ना होकर किसी और रामानंद के हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामानंद जी के केवल 2 संस्कृत ग्रंथ आज तक मिले हैं। एक तो वैष्णवम तावज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न की है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो रामानंद जी के शिष्य थे सुरसुरानंद, उन्होंने 9 प्रश्न किया है, कौन से ग्रंथ में किया है? तो याद रखिएगा वैष्णवता भास्कर में। जिनके उत्तर में रामतारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्पोपदेश, हिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, सौर सोप, चार पूजन इत्यादि विषय हैं। चार तारों के 4 वेद, सोमव्यक, देव, शैद और मानुष। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। रियलिटी बताऊंगी, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बना नहीं है, पर हो सकता है बने, तो याद रखिएगा। अर्चाव तारों के 4 भेद, सोमव्यक, देव, शैद और मानुष करके कहा गया है कि वे देशों में भी श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान के चरण में सबको जाना चाहिए। फिर ये एक पंक्ति है, ये भी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, 9 प्रश्न वाला, ये आप याद रखिएगा इसमें। फिर अब हम आगे पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी को, जो हम पढ़ेगा अपनी कल की क्लास में। मैं आपको बता देती हूँ, ये यहाँ पर एक तरह से सिर्फ रामानंद जी के विषय में हमने अब तक पढ़ा, क्योंकि रामानंद जी जो है वे निर्गुण धारा और सगुण धारा दोनों के माने जाते हैं। तो जब हमारा सगुण धारा शुरू हुआ तो हमने रामानंद जी के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम कल से अपने जो मेन राइटर है राम भक्ति शाखा के, वे पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी को। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कल हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जब हम राम भक्ति शाखा की बात करते हैं प्रमुख कवि की, तो वे 5 कवि है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में है। तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, हृदयराम, प्राणचंद्र चौहान। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तुलसीदास, और काफी बड़ा भी तुलसीदास है, ये बहुत छोटे छोटे हैं चारों। जो हमें पढ़ने में टाइम लगेगा वो लगेगा तुलसीदास जी को, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और कितने महत्वपूर्ण है ये तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। तुलसीदास अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण राइटर है। तो कल हम पढ़ेंगे अपने ये 5, और हमारा कल प्रकरण 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि कोई आपकी बात समझ में नहीं आई तो आप मुझको मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। अगर कोई ज़्यादा बड़ी बात हुई तो मैं आपको कल क्लास में दोबारा वो बात आपको समझा दूंगी। आप मुझको कमेंट कर देना, वीडियो में ही बता देना कि हमारे ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई या आपका ये डाउट है, तो मैं आपको वो दूर कर दूंगी आपका डाउट। ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।